हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम बसंती के साथ साथ गब्बर को भी नचाने वाले हैं क्योंकि आज हमारे पास बहुत कुछ सीखने के लिए है। और इसमें आज मैं पैटर्न लेकर आया हूं और पैटर्न को आपने कैसे रीड करना है और किस तरह से आप जो है डिफिकल्ट वर्ड को भी इंग्लिश के आसानी से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, MUSICAL, इसको पढ़ते हैं मूसिकल। क्या पढ़ते हैं? मूसिकल। और देखिए LOGICAL, इसको पढ़ते हैं लॉजिकल। तो अगर इस तरीके से आप रीड करते हैं तो आपके लिए काफी मुश्किलें पैदा होने वाली है। इन वर्ड्स को ऐसे नहीं प्रोनाउंस करना है, तो इनको देखिए कैसे रीड करना है। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी कैसे सीखे। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में CAL यानी कि CAL ये सब आता है तो इसका उच्चारण आपने कैसे करना है। देखिए CAL का उच्चारण आपने करना है कल। क्या करना है? कल। अब देखिए बहुत ही आसानी से आप रीड कर पाओगे। यहाँ पर देखिए M का उच्चारण हम दोस्तों मैं करते हैं। क्या करते हैं? मैं। और U को हमने यू पढ़ना है और S का उच्चारण यहाँ पर जय करेंगे। क्या करेंगे? जय। और I को ई की मात्रा पढ़ते हैं, ई की मात्रा। ठीक है ना। और CAL का उच्चारण क्या करेंगे? कल। क्या करना है? कल। आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर S को जय क्यों पढ़ा है, क्योंकि जब भी S के बाद आई आता है और S से पहले यू आता है तो S का उच्चारण जय करते हैं। म्यूजिकल। ठीक है ना, आपने म्यूजिकल नहीं पढ़ना है, म्यूजिकल पढ़ना है। नेक्स्ट वर्ड देखिए LOGICAL। यहाँ पर L का उच्चारण हम ले करेंगे और O को O की मात्रा पढ़ते हैं। और यहाँ पर G का उच्चारण जय करेंगे। क्यों? जब भी G के बाद आई आता है या तो G का उच्चारण जय करते हैं। और I को हमने ई की मात्रा पढ़ना है। और CAL का उच्चारण कल करते हैं, लॉजिकल। ठीक है ना, लॉजिकल। अब देखिए म्यूजिकल, लॉजिकल। आसान हो गया। नेक्स्ट देखिए ETHI बाद में CAL है, तो ई का उच्चारण यहाँ पर ए करेंगे और TH को हमने थ पढ़ना है और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। और CAL को हम क्या पढ़ रहे हैं? कल। एथिकल, एथिकल। ठीक है ना, ऐसे रीड करना है। नेक्स्ट है TYPICAL। यहाँ पे देखिए टी को हमने ट पढ़ना है और वाई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। पी को हमने प पढ़ना है, आई को ई की मात्रा यानी TP और CAL को कल पढ़ते हैं, टिपिकल। ठीक है ना, टिपिकल। हो गया आसान। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट पैटर्न रीड करेंगे। MAGICAL। एम को हमने मैं पढ़ना है और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। जी को जय पढ़ना है, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। और CAL को हम क्या पढ़ रहे हैं? कल। मैजिकल। ठीक है ना, मैजिकल। तो आसान हो गया। म्यूजिकल, लॉजिकल, एथिकल, टिपिकल, मैजिकल, ऐसे रीड करना है टफ वर्ड को। अब देखिए किसी वर्ड के लास्ट में अगर LY आता है, LY आया है तो LY का उच्चारण हमेशा ली करते हैं। क्या करते हैं? ली। ऐसे जैसे KINDLY। देखिए के को कै पढ़ते हैं, कै। और आई को आई पढ़ना है, ऐसे आई। और एन को आधा न और डी को डे पढ़ते हैं। LY का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं? ली, मतलब काइंडली। काइंडली यानी कि दयालु भाव से। ठीक है ना, दयालुता भी बोलते हैं हम इसको। अब देखिए नेक्स्ट है CHILLY। CH को हम च पढ़ रहे हैं और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए LLY का उच्चारण ली करेंगे, चिली। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे किया। नेक्स्ट है SADLY। एस को हम से पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा और डी को हमने डे पढ़ना है। और LY को क्या पढ़ रहे हैं? ली, सैडली, यानी उदासित, उदासीनता या फिर उदास होना एक तरह से। नेक्स्ट है ONLY। ओ का उच्चारण ओ करते हैं, ओ। एन को न पढ़ते हैं, LY को हम ली पढ़ रहे हैं, ओनली।
ओनली मतलब केवल। नेक्स्ट है LOVELY, LOVE इसको पढ़ते हैं लव, और LY को ली पढ़ रहे हैं, लवली, प्यारा प्यारी, ठीक है ना, लवली। देखिए काइंडली, चिल्ली, सैडली, ओनली, लवली। अगर ऐसे पैटर्न से पढ़ते तो आसान हो जाता है। नेक्स्ट इससे भी टफ पैटर्न है। कई बार वर्ड के लास्ट में क्या आता है, IOUS आता है, तो IOUS, 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 इसका उच्चारण करेंगे हम ES। क्या करना है, ES, ES, ये ध्यान रखिए, ES पढ़ना है। जैसे SPECIOUS, S का उच्चारण से करते हैं, ठीक है, और P को पै पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, सी का उच्चारण यहाँ पर स करेंगे, और IOUS को ES पढ़ेंगे, ई और यस, स्पेसियस, ठीक है ना, आप इसको स्पीसियस भी बोलते हैं कई बार, स्पीसियस मतलब संदिग्ध। नेक्स्ट है SCARIOUS, तो IOUS को ES पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए S को हमने स पढ़ना है, सी के बाद जब भी ए आता है तो सी को कै पढ़ते हैं, और ए को आ की मात्रा पढ़ेंगे, और आर को हमने रे पढ़ना है, और IOUS का उच्चारण ई और ये और श करते हैं, ईयस, स्कारियस, ठीक है ना, आप इसको स्केरियस भी बोलते हैं कई बार, तो स्कारियस। नेक्स्ट है SERIOUS, एस का उच्चारण श करते हैं, और ई को ई की मात्रा पढ़ेंगे, आर को हमने रे पढ़ना है, और IOUS को ES पढ़ेंगे, ES, ऐसे सीरियस मतलब गंभीर, ठीक है ना, सीरियस। नेक्स्ट देखिए CAUTIOUS, यहाँ पे IOUS का उच्चारण ES कर रहे हैं, सी को उच्चारण हम कै करते हैं, क्योंकि सी के बाद जब भी आता है तो सी को कै पढ़ना है, AU को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, ऐसे ओ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे टी का उच्चारण श करेंगे, TIO इकट्ठा आता है तो श करना है, श, और IOUS को उच्चारण ES करेंगे, कोशियस, कोशियस, सावधानी पूर्वक। नेक्स्ट है PREVIOUS, पी को पै पढ़ते हैं, आर को रे पढ़ना है, और ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, वी का उच्चारण वे करेंगे, और IOUS को ES पढ़ना है, प्रीवियस, पहले ही, प्रीवियस, पहले से ही। देखिए IOUS को हमने क्या पढ़ा है, स्पेसियस, स्कारियस, सीरियस, कोशियस, प्रीवियस। अब लास्ट में अगर ING आता है तो इन वर्ड्स को कैसे रीड करना है, ING को हम पढ़ेंगे इंग, क्या पढ़ना है, इंग। जैसे BRING, बी को हमने बै पढ़ना है, आर को रे पढ़ते हैं, और ING को इंग पढ़ना है, ऐसे इंग। ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, ठीक है ना, ब्रिंग लाया या फिर लाना। LYING, एल को ले पढ़ते हैं, और वाई का उच्चारण देखिए आई करेंगे, ठीक है ना, ऐसे लाई, और ING को इंग पढ़ना है, से लाइंग, ठीक है ना, लाइंग, लाइंग लेटा हुआ। नेक्स्ट है DYING, इसको पढ़ेंगे हम डाइंग, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, डाइंग कैसे पढ़ना है, डाइंग, ऐसे डाइंग। डाइंग क्या होता है, डाइंग, डाइंग मतलब मर रहा। नेक्स्ट है WORKING, इसको पढ़ते हैं वर्किंग, क्या पढ़ते हैं, वर्किंग मतलब काम कर रहा, लास्ट में ING है तो इसको इंग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वर्किंग, काम कर रहा। नेक्स्ट देखिए LEADING, तो ING को इंग पढ़ रहे हैं, L का उच्चारण ले करेंगे, और EA को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और देखिए D का उच्चारण डे करेंगे, और ING को इंग पढ़ रहे हैं, इंग, लीडिंग, लीडिंग, ऐसे ब्रिंग, लाइंग, डाइंग, वर्किंग, लीडिंग, ऐसे रीड करना है। और इससे भी थोड़ा और
अच्छे से पैटर्न करते हैं। एक रीड नेक्स्ट पैटर्न को, वर्ड के लास्ट में अगर ए टी ई आता है तो ए टी ई का उच्चारण एट करते हैं, एट, ठीक है ना, ऐसे एट, एट मात्रा लगा के। जैसे CREATE, सी को हम कै पढ़ रहे हैं भाई, आर को रे पढ़ रहे हैं, और ई को ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, क्री, क्री हो गया ना। ATE को एट पढ़ रहे हैं, क्रिएट मतलब रचना करना, बनाना, ठीक है, किसी चीज को। नेक्स्ट है ESTATE, ई को ई पढ़ते हैं और एस को से पढ़ते हैं, टी को टे पढ़ेंगे और ATE का उच्चारण एट करेंगे, एट, ए की मात्रा और टी, स्टेट, स्टेट। नेक्स्ट है UPDATE, यूपी को हम अप पढ़ते हैं, अप, और देखिए डी को डे पढ़ रहे हैं और ATE को एट पढ़ रहे हैं, अपडेट, हो गया ना आसान, अपडेट। नेक्स्ट देखिए DEBATE, डी को डे पढ़ रहे हैं भाई, ई को ई की मात्रा, बी को बे पढ़ना है और ATE को एट पढ़ रहे हैं, डिबेट, डिबेट। नेक्स्ट है ROTATE, इसको पढ़ते हैं रोटेट, रोटेट, हो या ना आसान, रोटेट मतलब घूमना। क्रिएट, स्टेट, अपडेट, डिबेट, रोटेट, हो गया। नेक्स्ट देखिए भाई TONE, इसको हम पढ़ते हैं टॉन। ये सभी वर्ड ऐसे हैं जिसके लास्ट में टोन, टोन आया हुआ है। जैसे MILESTONE, इसको पढ़ते हैं माइल, माइल, और एस को से पढ़ना है और TONE को टोन पढ़ना है, माइल स्टोन, माइल स्टोन यानी कि मील का पत्थर, ठीक है ना, माइल स्टोन। नेक्स्ट देखिए LIME, इसको पढ़ते हैं लाइम, लाइम, और एस को से पढ़ते हैं और TONE को टोन पढ़ रहे हैं, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन। नेक्स्ट है FIRE, इसको पढ़ते हैं फायर, फायर, एस को से पढ़ना है और TONE को टोन पढ़ रहे हैं, फायर स्टोन, फायर स्टोन। नेक्स्ट है HEAD, इसको पढ़ते हैं हेड, हेड, और PH को फै पढ़ते हैं, ONE को, यानी कि यहाँ पे टी नहीं लगाया मैंने लेकिन मिलता जुलता वर्ड है, PHONE को फोन पढ़ेंगे, हेडफोन, हेडफोन। नेक्स्ट है TOMBS, इसको पढ़ते हैं टॉम्स, टॉन, टॉम्स टॉन, टॉम्स टॉन, टॉम्स टॉन, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स थे। माइलस्टोन, लाइमस्टोन, फायरस्टोन, हेडफोन और टॉमस्टोन। नेक्स्ट वर्ड देखिए, पैटर्न भी अच्छा है। नेक्स्ट पैटर्न है, जैसे वर्ड के लास्ट में ABLE आता है, ABLE, तो इसको हम एबल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एबल, ठीक है ना। अगर मात्रा के रूप में पढ़ा जाए तो इसको ऐसे पढ़ना है, ए, ब और ले, एबल। जैसे STABLE, एस को हम से पढ़ते हैं, से, टी को टे पढ़ते हैं और ABLE को एबल पढ़ते हैं, एबल, स्टेबल, हो गया ना। जैसे ENABLE, EN को N पढ़ते हैं, N, और ABLE को एबल पढ़ते हैं, एनएबल, एनएबल। देखिए नेक्स्ट ईट एबल, EATE मतलब ईट, और ABLE को एबल पढ़ते हैं, ईट एबल, खाने योग्य। नेक्स्ट है VALUE एबल, इसको तो हम एबल पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वैल्यू, वैल्यू एबल, ठीक है ना, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब कीमती सामान, ठीक है ना। नेक्स्ट है पोर्ट एबल, पोर्ट ए बेल, पोर्ट एबल,
ठीक है ना। नेक्स्ट का तो पता ही है आपको, टेबल हो गया। अब वर्ड के लास्ट में आई एन ई आई एन ई आई एन ई आता है तो इसको हम पढ़ेंगे आइन। क्या पढ़ना है, इन्हें नहीं पढ़ना है, आइन पढ़ना है, आइन। जैसे टाइम लाइन, टाइम एल को ले पढ़ा और आई एन ई को आइन पढ़ा, टाइम लाइन। ठीक है। जैसे एल ए एन डी, ठीक है ना, लैंड, और एल को ले पढ़ा और आई एन ई को आइन पढ़ा, लैंड लाइन। जैसे गैसो लाइन, ठीक है ना, गैसो लाइन, गैसो लाइन हो गया। टाइम लाइन, लैंड लाइन, गैसो लाइन। नेक्स्ट है एस पी आई एन ई, एस का उच्चारण स करते हैं, पी को पे पढ़ना है और आई एन ई को आइन पढ़ना है, स्पाइन, ऐसे। नेक्स्ट है पाइप लाइन, पाइप लाइन। नेक्स्ट है डेड लाइन, डेड लाइन हो गया। टाइम लाइन, लैंड लाइन, गैसो लाइन, स्पाइन, पाइप लाइन, डेड लाइन। इजी हो गया। नेक्स्ट पैटर्न एंड लास्ट पैटर्न है, कई बार वर्ड के लास्ट में ओ यू एन डी आता है तो इसको हम आउंड पढ़ते हैं, ध्यान रखिए, आउंड, ऐसे, आउंड, आ उ और ने उल्टे, आउंड। जैसे सी ओ एम, ऐसे, कम, और पी को पे पढ़ना है और ओ यू एन डी को आउंड पढ़ना है, ऐसे, आउंड, कंपाउंड। देखिए अब बी ए सी के, इसको पढ़ते हैं बैक, बैक। जी को गे पढ़ना है, आर को रे पढ़ते हैं और ओ यू एन डी को आउंड पढ़ना है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। नेक्स्ट है प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, जैसे खेल का मैदान, तो सभी के पीछे आउंड आया है, प्ले ग्राउंड। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड। नेक्स्ट है फाउंड, पाया, मिला, फाउंड, ठीक है ना। अब देखिए कंपाउंड, बैकग्राउंड, प्लेग्राउंड, प्रोफाउंड, फाउंड। तो ऐसे वर्ड अगर लास्ट में आउंड आउंड आया है तो आप आसानी से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए टी ई, लास्ट में ए टी ई आया है तो ए टी ई का उच्चारण एट करेंगे। जैसे डी ए टी ई, डी को हमने डे पढ़ना है और ए टी ई को एट पढ़ते हैं, डेट, डेट में तारीख होती है, हुजूर भी होता है। जैसे आर को रे पढ़ते हैं और ए टी ई को एट पढ़ते हैं, रेट, ठीक है ना। एल ए टी ई, एल को ले पढ़ते हैं और ए टी ई को एट पढ़ते हैं, लेट। जैसे जी को गे पढ़ना है, ठीक है ना, जी को गे क्यों पढ़ते हैं, जब भी जी के बाद ए आता है तो जी को गे पढ़ते हैं, और ए टी ई को एट पढ़ते हैं, गेट। अब देखिए एच को है पढ़ते हैं, ठीक है ना, एच को क्या पढ़ना है और ए टी ई को हेट पढ़ते हैं, हेट, हेट मतलब घृणा। देखिए डेट, रेट, लेट, गेट, हेट, इजी हो गया ना। तो अगर इस तरीके से कुछ वर्ड आप रीड करते हैं तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बड़ा आसान हो जाता है और इंग्लिश को रीड करने में आसानी होती है। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।